आपको जान के आश्चर्य होगा कि इलेक्शन फ्रॉड, एक शब्द है इलेक्शन फ्रॉड, किस प्रकार इलेक्शन में हम लोग मोरिया में बोलते हैं जालियाती, बांग्ला में भी जालियाती, मतलब किस प्रकार से ठगना, इलेक्शन में ठगी करना, इसमें नेहरू जी को भी महारत हासिल थी। तभी तो पूरा परिवार ने, पूरे परिवार, गांधी परिवार के जीन्स में ठगी है, वो नेहरू जी के जीन्स से ही आया है, डीएनए में ठगी है। तो इसलिए नेहरू जी ने उस समय इलेक्शन फ्रॉड किया। कैसे किया? 75,000 बैलॉट्स, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाबा साहेब की काउंटिंग के समय। तो पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर हिंदुस्तान के पहले चुनाव में इलेक्शन कमीशन के पास गए और कंप्लेंट किया कि मेरे विरोध इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, रिकाउंटिंग करिए, 75,000 बैलॉट आपने रिजेक्ट किया है। आप सोच के देखिए, आज जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, अरे बाबा साहेब अंबेडकर जैसे संत महापुरुष के साथ आपने धोखाधड़ी की और उनके इलेक्शन के काउंटिंग में 75,000 बैलॉट के साथ गड़बड़ी और ठगी और जालसाजी की है, जालियाती किया है। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। 1954 में बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शंस में बाबा साहेब ने भाग लिया क्योंकि वो हार गए थे 52 का चुनाव। तो 54 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन में बाबा साहेब ने निर्णय लिया कि मैं बांद्रा से लड़ूंगा, मुंबई प्रोविंस के बांद्रा से लड़ूंगा। और आप जानते हैं, यहाँ सतीश जी बैठे, माननीय सतीश जी, आप जानते हैं बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट कौन थे? बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट, मैं स्वदेशी जागरण मंच में था इससे पहले, बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट थे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। इलेक्शन एजेंट कौन होता है? इलेक्शन एजेंट घर का आदमी ही होता है। हम सब जो चुनाव लड़ते हैं, हम इलेक्शन एजेंट उसी को बनाते हैं जिसपे संपूर्ण विश्वास है। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण विश्वास, संघ के एक प्रचारक, एक महान प्रचारक, एक विद्वान, जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, न जाने कितने संगठनों को जन्म दिया, खड़ा किया, वैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उनके इलेक्शन एजेंट थे, बाबा साहेब। और ये राहुल गांधी कहता है बाबा साहेब अंबेडकर संघ के खिलाफ थे। राहुल गांधी पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? खैर, पढ़ाई बस बात, वो पढ़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। मगर 1954 में बाई इलेक्शन में नेहरू जी अंबेडकर जी के खिलाफ भाषण देने मंच पर खुद आए। खुद आकर उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ भाषण दिया, खुद अंबेडकर जी को हराने की मांग की। अंबेडकर जी 1954 में भी हार गए। हारने के बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा कि मैंने हरा दिया है अंबेडकर को, और बहुत जरूरी था। किसको लिखा चिट्ठी? किसको लिखा? लेडी माउंटबेटन, एडविना माउंटबेटन। राहुल जी क्यों लिखा? ये लेडी माउंटबेटन को चिट्ठी क्यों लिखा? खैर, वो फोटो आपने देखा है, नेहरू जी तो एडविना माउंटबेटन के पैरों के नीचे बैठे, वो फोटो देखा है ना? एडविना माउंटबेटन सिंहासन पे बैठी है और उनके पैर के नीचे नेहरू जी बैठे। ये था नेहरू जी की हालत। और एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखा कि हमने बाबा साहेब को हरा दिया है, सुनो राहुल गांधी, दादा जैसे थे तुम वैसे ही, वैसे ही, कोई बदलाव नहीं, केवल भेष बदल के आए हो, केवल भेष बदल के आए हो। मगर याद रखो, भेष बदल के आने से एक बारिश, दो बारिश तो सह सकते हो, तीसरी बारिश में तो मेकअप उतर ही जाएगा और असली रूप तो सामने आ ही जाएगा।